तो हेलो फ्रेंड्स, अगर कोई देख रहा है तो बस सबसे पहले ये बता दो कि आवाज़ और वीडियो क्लियर है, तो हम इसको शुरू करते हैं लाइव को। कुछ लोग जुड़ जाएं जब तक, तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले बस इतना बताओ कि आवाज़ और वीडियो क्लियर है। तो हम आज का लाइव शुरू करते हैं, क्योंकि मैं तकरीबन तकरीबन 1.5 महीने बाद मैंने इस चैनल पर आज एक पहला वीडियो डाला है। मतलब 50 55 दिन से मैंने इस चैनल पर कोई एक्टिविटी नहीं की थी, कोई वीडियो नहीं डाला था, ना मैं लाइव आया था। पर आज ही मैंने सुबह एक सिंगापुर में जब मैं था, तो मैंने एक वीडियो सिंगापुर वाला एक वीडियो मैंने डाला था। और मैंने कहा चलो आज लाइव होते हैं, उसके बाद फिर आगे कल से वीडियो का सिलसिला शुरू करेंगे। मैंने बताया जब मेरा मन नहीं होता तो मैं काम नहीं करता, तो इस चैनल से मेरा मन हट गया था, तो मैंने 50 55 दिन हो गए होंगे। 1 मिनट बस। एक मिनट। तो सबसे पहले सब लोगों को नमस्कार। पिछले 1.5 महीने के बाद या पौने 2 महीने के बाद मैं इस चैनल पर आज लाइव आया हूँ, और वीडियो भी मैंने आज ही सुबह एक डाला है, सिंगापुर में शूट किया हुआ। उम्मीद करता हूँ कल से रेगुलर वीडियो डालना शुरू करूँगा। मतलब रेगुलर मीन्स कि डेली या अल्टरनेट डे पे, जब भी मतलब मन करेगा, पर एक्टिव रहूँगा। पिछले 1 1.5 महीने से तो मैं श्योर शॉट था कि मैंने अभी कुछ ब्रेक लेना है, तो मैंने लिया था इस पर से ब्रेक। और मेरा सिंपल सा मानना है कि जो मन ना करे वो काम नहीं करना चाहिए। तो अभी पहले सब कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं। दीपक कुमार जी, थैंक यू। दीपक कुमार ने फर्स्ट लाइक एंड फर्स्ट कमेंट, थैंक यू। तेजस दियोकर, हेलो। अनुज यादव, थैंक यू बताने के लिए। वी आर ब्लॉगर्स, हेलो। दीपक कुमार सर, मेरे 2 लाख की अमाउंट ब्लॉक कर दी है 1x बेट। देखो बॉस, मैं जिस साइट के लिए बताता हूँ, जिसका नाम लेता हूँ, या उसी साइट की से मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, क्योंकि उसी की ही कम्युनिकेशन के लिए मेरे पास ईमेल आईडी वगैरह होती है। और वो भी मैं उन्हीं लोगों के लिए कर सकता हूँ जिनका प्रोमो कोड, जिन्होंने मेरा यूज़ किया हुआ, मतलब जो मेरे रेफरेंस से वहाँ गए हैं। क्योंकि कोई किसी और के रेफरेंस से गया है तो फिर वो उसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता। तो 1x 9x ये सब के बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहली बात तो जुआ ही छोड़ दो, और नहीं छोड़ पा रहे हो तो ऑनलाइन बंद कर दो। अगर ऑनलाइन भी नहीं छोड़ पा रहे हो तो कम से कम ऐसी जगह पे खेलो। देखो हार तो हर जगह ही होनी है, पर कम से कम जब जीतो तो कम से कम पैसा तो वो दें। अब मान लो आपने जीता, तो आप 50 50 हजार जीत रहे हो, हार रहे हो, और एक दिन आप 5 लाख जीते, कि साइड नहीं आपको ब्लॉक कर दिया, फायदा क्या है उसका। तो मैं मतलब वो मेरा उधर कोई राइट ही नहीं है ना, मैं उनके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, मेरे पास कोई सोर्स ही नहीं कम्युनिकेशन करने की। थैंक यू अनिल खेमर बताने के लिए, थैंक यू। संजेलिया, रोहित कुमार, रोहित कुनर, कुनर है कुमार है, आई डोंट नो। संजेलिया, थैंक यू बताने के लिए। सर मैं बहुत लॉस में हूँ, आ चुका हूँ। बहुत से जुआ जो खेलेगा वो सब लॉस में है। आप कईयों से ज़्यादा हो और बहुतों से कम भी आप लॉस में हो, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से सबने ही अपना अमाउंट ज़्यादा हारा हुआ है।
क्रिस्टोफर, आपको भी हेट हेट मिलने लग गई बॉस, आई नो। हेट मिलने लग गई, वो तो पहले से भी लोग गालियां वालियां देते थे या किसी को, देखो अब कोई आदमी, पर मैं उसमें ऐसा नहीं कि मैं किसी से चिढ़ जाता हूँ, उसका कारण क्या है कि मैं ये बात समझने की कोशिश करता हूँ कि यार एक आदमी जो मतलब जिसको एक एडिक्शन भी लग गया है जुए का, उसके बाद वो हार गया है, और ऊपर से कोई आदमी यूट्यूब पे आके भाषण दे रहा है, तो किसी को भी इरिटेट करेगा ना। किसी आदमी का नुकसान हो जाए, दिमाग खराब हो, और आप उसको किसी संत प्रवचन के भाषण सुनाने ले जाओ, वो जूता फेंक के मारेगा उसके, क्योंकि वो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है ना। इसलिए मैं जब कोई ऐसा बोलता है तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं उसकी मनोदशा को समझ सकूं। तो इसलिए मेरे को कभी भी अगर ऐसा होता तो कब का यूट्यूब छोड़ के भाग गया होता कि लोग मेरे को गाली क्यों दे रहे हैं, लोग मेरे को बुरा क्यों बोल रहे हैं। भाई अगर 2-4 लोग गलत बोल रहे हैं तो 90-95 लोग आपको अच्छा भी तो बोल रहे हैं, आपकी वजह से जुआ भी तो छोड़ चुके हैं। मेरी यूट्यूब पर एक ही जो मैं अपनी एक बड़ी सफलता मानता हूँ कि 100 से ज्यादा लोगों ने जुआ छोड़ दिया है, जो सामने से आके कहते हैं कि आपकी वजह से हमने गैम्बलिंग बंद कर दिया, हमें 6 महीने हो गए, हमें 5 महीने हो गए, हमारे पास अब ये दो मतलब अब हमें पैसा दिखता है, नजर आता है। वो अपनी एक जीत है। बाकी सब्सक्राइबर कितने हैं, व्यूज कितने हैं, जिस तरह की मैं भाषा बोलता हूँ तो वैसे ही नहीं सब्सक्राइबर आने वाले, वैसे ही लोग नहीं वो करने वाले ना। मैं लाइक शेयर करने को बोलता हूँ, तो वो सब चीजों का भी फर्क रहता है। पर फिर भी 5% अगर लोग गलत बोल रहे हैं, 95% लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपसे मिलने के लिए घर भी आते, कितने लोग थैंक यू बोलने आते हैं, आपकी वजह से जुआ छोड़ चुके हैं। अब उन 4-5 लोगों के चक्कर में मान लो मैं ये सब चीज करना बंद कर दूं, तो वो जो जुआ छोड़ सकते हैं और भी लोग वो रह जाएंगे। क्योंकि मेरा सिंपल सा फंडा है, सबसे पहला एकमात्र असूल ये है, कहना ये है कि जुआ छोड़ दो, ये आपको लेके बर्बादी के में ही जाएगा, इसमें और कोई रास्ता नहीं। अगर आज आप जीत रहे हो, आज आप कामयाब हो रहे हो, तो आप डेफिनेटली आने वाले दिनों में बर्बाद हो जाओगे। लोग बोलते हैं रिकवरी हो जाए फिर बंद कर देंगे, अरे ठंडे दिमाग से सोचो, अगर रिकवरी हो गई तो बंद ही क्यों करेगा? कोई आदमी जीत करके जुआ क्यों बंद करेगा? वो कहेगा जब मैं जीत रहा हूँ तो मैं जीतता रहूंगा ना, ये तो मेरी सोर्स ऑफ इनकम हो गई। अनुज यादव, टाइगर एक्स, रेडी अन्ना पर खिलो, मैक्स ओडेर, मैक्स ओडेड्रा, हेलो, बढ़िया संजीलिया, रोहित कुमार एकदम फिट एंड फाइन हमेशा की तरह। लास्ट मंथ से आज तक 15 लाख रुपए माइनस में है कुछ। वी आर ब्लॉगर खुद को कुछ करना हल नहीं है। पहले आप एक इजी इनकम के नाम पर आ गए, इजी इनकम की वजह से या किसी के कहने की वजह से, किसी को देख करके, और आपने वहां लॉस उठा लिया। अब आप उल्टे सीधे विचार अपने दिमाग में मत लाओगे, बीवी बच्चे हैं इसलिए मैं ऐसा नहीं, मैं कुछ कदम नहीं उठा सकता। कदम उठाना ही नहीं चाहिए। ये 15-20 लाख रुपया तो जिंदगी बहुत कीमती है। 15-20 लाख रुपए तो पता नहीं कितने कमा लोगे, कितनी सोर्स ऑफ इनकम है अलग अलग, जरूरी थोड़ी कि जुआ ही है। आपने तो चलो जुए में हार दिया, आपसे गलती हो गई, पर बहुत सारे लोगों का तो कोविड में होटल बर्बाद हो गए, उन्होंने तो कोई जुआ ही नहीं खेला, पर वो फिर भी दोबारा हिम्मत हार के खड़े हो रहे हैं ना, हो चुके हैं, कहीं कहीं हो रहे हैं। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। एस के वसूनिया, भाई मैं 70+ लॉस कैसे रिकवर करूं? बॉस इसमें लॉस रिकवर नहीं होता है, केवल ये है कि आप अपने लॉस का पीछा करोगे, पीछा करने के चक्कर में आप और पैसा डालोगे, थोड़ा जीतोगे थोड़ा हारोगे, थोड़ा जीतोगे थोड़ा हारोगे, हार जीत करते करते धीरे धीरे वो 70 कब 80 होगा, 90 होगा, आपको पता नहीं चलेगा। सीधे सीधे नहीं होगा। जिस दिन आप सोचोगे कि आज के बाद नहीं खेलूंगा, उसी दिन आप प्लस हो जाओगे। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, ये माइंड गेम है। अपनी जमीन और गाड़ी भी बेच दी, तो जमीन गाड़ी बेच दी, देखो है तो गलत, पर जमीन गाड़ी में जान नहीं है ना। जिंदा हो आप अभी, आप दोबारा पता नहीं कई जमीन गाड़ी बना लोगे, किसी ना किसी ने तो गाड़ी बनाई थी ना, आपने बनाई होगी या जमीन आपने बनाई होगी या आपके पिताजी ने बनाई होगी, मतलब किसी ना किसी ने बनाई, दोबारा बन जाएगी। अभी आप सकारात्मक सोचो, जो चले गया वो चले गया। मैं बिल्कुल भी आपको गलत सलाह नहीं देने वाला कि आप जुए में ऐसे खेलो वैसे खेलो रिकवर हो जाएगा। केवल जो आदमी बिल्कुल लत में पड़ गया है वो प्लस हो ही नहीं सकता, मतलब वो छोड़ ही नहीं सकता। तब मैं अपनी थोड़ी बहुत ट्रिक स्ट्रेटेजी है, और वो भी सिर्फ एक ही गेम की बताता हूँ जो उससे जुड़े हुए, क्योंकि वो पॉपुलर गेम है, कि भाई कम से कम टिके रहो, देर सवेर अकल आ जाएगी, आप लोग निकल जाओगे।
क्रिस्टोफर, हाउ टू डेली विन। अगर सोचो हाउ टू डेली विन होता, तो फिर तो दुनिया में, अगर हाउ टू डेली विन पॉसिबल होता, तो फिर तो पूरी दुनिया में रोजगार करने की जरूरत ही नहीं है। सभी लोग जुए के अड्डे पे चले जाते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा जीतते अपने टारगेट के हिसाब से। ऐसा नहीं होता है। बी ए प्लेयर, अपनी सोच को एज ए खिलाड़ी सोचो, एज ए जुआरी मत सोचो। जुआरी रोज जीतने की सोचता है। खिलाड़ी को पता होता है कि भाई दाव लगाया है तो 50% चांस है कि आएगा, 50% चांस है कि नहीं आएगा। तो मतलब ये है कि जो प्लेयर होते हैं उनको मालूम होता है कि 50% रोज नहीं जीता जा सकता। मैं जब जाता था कसिनो, तो मेरा सिंपल सा था कि मैं कसिनो में पैर रखने से पहले ये मालूम होता था कि 50% ही जीत गारंटी, 50% कसिनो भी जीत सकता है। तो उतना ही पैसा लेके जाता था जितना उनको दे सकता था। वो लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके बैठे हैं। हलवा थोड़ी है कि आप गए और आपको पकड़ा दिया, उन्होंने बांट दिया और आप लेके आ गए घर। तो डेली विन की कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। बेवकूफ बनाने के धंधे हैं। आप लोग ट्रैप में फंसोगे, देर सवेर अकल आएगी, बहुत पैसा गवा चुके होगे। ये बात समझ लो। डेली विन कुछ नहीं होता। मैं खुद आज तक 17 बार से ज्यादा लगातार कभी विन ही नहीं हुआ। पहले 13 बार था, फिर थोड़े टाइम बाद मैंने, अभी जब 6-8 महीने पहले मैं गया था कंटिन्यूस, वो भी 8-10 महीने पहले, तब मैं 17 दिन लगातार प्लस हुआ था। और उस 17 दिन में कई कुछ दिन तो ऐसे थे जिसमें 200 रुपए भी प्लस होके आया था। क्यों? क्योंकि मैं 10,000 या 20,000 लेके गया, वो पूरा चले गया, 1,000-2,000 से वापस आया, तो 200 रुपए ऊपर होती मैं भाग आया। तो वो 200 रुपए का विन नहीं था, वो पूरा उस 10-15 हजार का विन था। ब्रो ब्रो आप प्रॉफिट में हूँ। देखो, वो आपको मेरे बताने के स्टाइल और कॉन्फिडेंस और मेरी जीवन शैली से मालूम पड़ जाएगा कि हारा हुआ जुआरी इस तरीके से बात नहीं कर सकता है। और पर मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको झूठे अंदाजे में नहीं रखना चाहता। मैंने कभी भी कोई बड़ी रकम नहीं जीती है, ये बात समझ लेना। और मैं जिंदगी में कभी भी बड़ी रकम नहीं जीत सकता, क्योंकि मेरा जो खेलने का स्टाइल है वो बहुत डिफेंसिव होता है। एक का 3 प्रॉफिट से ऊपर मैं कभी नहीं जाता। तो मेरा कभी भी एक का 4 या एक का 5 या एक का 20 कभी होने ही नहीं वाला, क्योंकि मैं अपने टारगेट के बाद भाग जाता हूँ। बी ए हिट एंड रन गैम्बलर। तो ना तो मैंने कभी कोई बहुत बड़ी रकम जीती है, ना मैं जिंदगी में कभी जीत सकता हूँ। क्योंकि अगर मान लो मैं 10,000 लेके गया, तो वो 30,000 या 25,000 भी अगर हो गया, तो उसके बाद मैं गेम ही बंद कर देता हूँ। तो मैं कभी भी 10,000 से 50,000, 1 लाख, 2 लाख बनाने ही नहीं वाला। एक बार बाई चांस बन गए थे 50,000 से 1,42,000, वो भी मेरा दोस्त आया हुआ था। शौक शौक में हम खेल रहे थे, टारगेट अपना विनिंग अमाउंट जेब में डाल चुके थे, एक्स्ट्रा अमाउंट से खेल रहे थे, वो बढ़ता चला गया। वो भी कभी होता है। सर कोई रियल साइट बताओ, 3 पत्ती खेलने की। बॉस मेरे से साइट वगैरह कुछ भी पूछना है तो आपको इंस्टाग्राम पे पूछना होगा, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन बड़ी स्ट्रिक्ट है, तो मैं यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं बताना चाहता। तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ लोगे, मैं आपको बता दूंगा। एक ही साइट का बताता हूँ, वो भी जब तक उसके बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई है। जिस दिन 2-4-10 लोगों ने, किसी ने भी मेरे को बोल दिया कि जी इन्होंने हमारा पैसे का विड्रॉल नहीं दिया और हमें ब्लॉक कर दिया। देखो, वहां पर विड्रॉल आज तक 1 साल से जुड़ा हुआ साइट पर लेट हुआ है, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत बुरे भला बोला मुझे भी उस साइड के ऊपर। जब पैसा आ गया तो या तो कुछ कोई रिप्लाई नहीं करता या थैंक यू कह देते हैं। तो पर पैसा ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने बड़ा जीत लिया तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। लाखों रुपए लोग जीतते हैं। अभी मेरा ही कोई प्रोमो कोड यूज किया हुआ था उसने, उसने पिछले 1.5-2 महीने में 20-25 लाख रुपए प्लस है वो। और 2.5-3 लाख से वो खेल रहा है, वो डेली प्लस है। और वो डेली विड्रॉल करता है, ये एक अच्छी बात है। उसने एक चीज अच्छी सीख ली, स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विड्रॉल। अगर वो पैसा छोड़ता तो वो हार जाता, क्योंकि खोपड़ी पे शैतान नाचेगा, सारा पैसा चले जाएगा। देखो, मुझे किसी और साइट के बारे में मालूम नहीं है कि वो कौन सी साइट, क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं खेलता हूँ, बहुत रेयर खेलता हूँ। 25 लाख हार गया ऑनलाइन जुए में। हाय, आई एम असद फ्रॉम पाकिस्तान। हेलो असद। हाउ टू टॉप ऑन गैम्बलिंग, प्लीज टेल मी ओनली सम थिंग्स। हाउ टू टॉप, ये हाउ टू टॉप गैम्बलिंग, गैम्बलिंग में टॉप कैसे कर सकते हो? गैम्बलिंग में टिके रहना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गैम्बलिंग में वो आदमी टॉप पर है जो आदमी इस पर टिका हुआ है और थोड़ा थोड़ा करके अपना काम चला रहा है।
वो आदमी टॉप पर नहीं है जिसने एक दिन में 1 करोड़ रुपए कमा लिया। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो 50-50 लाख से 2-2 करोड़ रुपए कमा करके कसिनो से जाते हैं। पर ओवरऑल एंड में उतना ही बड़ा खेलते हैं, हार जाते हैं। एक दिन में 2 करोड़ जीतने वाला आदमी टॉप पर थोड़ी हो सकता है। वो उसने वो 2 करोड़ जीता, ये सबको दिख गया। पर वो 10-10 5-5 लाख रुपए करके अगले 2 महीने में 10 करोड़ रुपए दे गया, ये किसी को नहीं दिखा। क्योंकि जीता एक बड़ी रकम, ये तो दिख गया। आज दुनिया को ये मालूम है, हिंदुस्तान के सभी लोगों को मालूम है कि एक आदमी ने कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपए जीते थे। आप कुछ मत करो, आप गूगल पर जाओ, उस 5 करोड़ वाले की कहानी जब पढ़ोगे आप विकिपीडिया पे, या उसने खुद इंटरव्यू में बताई है कि वो 3.5 करोड़ जब उसको मिले टैक्स वगैरह काट के, तो उसकी खोपड़ी पे जो शैतान नाचा, उसने उस पैसे का इतनी बर्बादी करी, इतने उसके रिश्तेदार पैदा हो गए रातों रात, उसके दोस्त बन गए, ग्रुप बन गए, फिल्म प्रोड्यूस करने चल दिया। उसके बाद में उसे जब जब बहुत बड़ी रकम गवा दी, तब उसको अकल आई और आज वो अपने बचे कुचे पैसों को संभाल के गाँव में खेती-बाड़ी कर रहा है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा है। तो आसानी से आया हुआ पैसा हमेशा नुकसान देता है। तो जो लोग 2-2 करोड़ रुपए जीत जाते हैं ना, उनको आप टॉप मत मानो। ये सब बेवकूफ़ बनाने के धंधे। हमें हमें ये तो दिख रहा है कि उसने कितना जीता। वो उससे पहले कितना दे चुका था और उसके बाद रोज़ 5-5 लाख करके कितना दे दिया, ये हमें नहीं पता। ना हमारा को जानने में दिलचस्पी है। इसलिए ना ये बच्चा बुद्धि, मेरे पास आते हैं कई लोगों के फ़ोन कि हमें ना डैन बिल्ज़ेरियन की तरह बनना है, हमें डॉन बॉस्को की तरह बनना है। मैंने कहा अरे भाई, जाकर के उनके ऊपर रिसर्च तो करो। उनकी अपनी कितनी कंपनियों में स्टॉक्स हैं, उनकी मंथली इनकम कितनी है। जुआ तो वो खाली एक स्टार बन करके दिखा रहे हैं अपने आप को। ये ऐसे थोड़ी होता है। अभी कोई आया, मेरे को मर्सिडीज खरीदनी है जुए से, कोई बोलता है मुझे आईफोन खरीदना है जुए से, कोई बोलता है मुझे आईमैक खरीदना है, कोई बोलता है मुझे अमीर बनना है, मुझे टॉप पे जाना है। तो सोचो, ये इतना आसान होता। हर आदमी को लगता है कि वो विशेष है, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज है। क्वालिटी से तो जाओ खेल लो, जुआ जीत लो, फिर तो खुला है ना समंदर। मैं रोज जीतता हूँ लेकिन जीते हुए पैसे कोई काम नहीं आते और फिर बाद में सब हार जाता हूँ। एक दिन पता नहीं कैसे बंद होगा जुआ खेलना। ये अनुज यादव सबकी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। लोग मुझसे बोलते हैं यार कसिनो में चीटिंग होती है, ऑनलाइन में चीटिंग होती है या नहीं होती है। मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि मुझे ये बताओ कि क्या आप लोग जब पैसा डालते हो तो वो पैसा कभी दुगना तीन गुना नहीं हुआ आधे एक घंटे में? कहते हैं हाँ जी, दुगना भी हो गया, तीन गुना भी हो गया। तो मैं बोला रुके क्यों नहीं? कह रहे वो फिर हमने 5 गुना किया, फिर हमने उसको 10 गुना किया, हमने 20 गुना किया, उसके बाद सारा पैसा चले गया। मतलब बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, वॉइस मैसेज आते हैं कि हम जीत तो जाते हैं पर रुकते नहीं है। अब इसमें इसमें कोई गैम्बलिंग साइड की क्या गलती है? इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें गलती तो आपकी है ना कि आपका नियंत्रण नहीं है अपने दिमाग पे। देखो, किसी भी जुए के अड्डे को हम तब दोष दे सकते हैं जब वो जीतने के बाद आपको जाने ना दें। पर आप ये कह रहे हो कि हमारे को हम तो जीते, हमारा अमाउंट तो बढ़ गया, हमारा 10,000 15,000 हो गया, 20,000 हो गया, 50,000 हो गया, पर हम रुके नहीं। कब रुके? जब वो बिल्कुल जीरो हो गया। मेरे को कोई बहुत ज़्यादा खेलना नहीं आता है। मेरी सिर्फ़ एक ही कलाकारी है कि मैं जीतने के बाद रुक जाता हूँ और भाग जाता हूँ और उस पैसे को अपने जीवन में यूज़ कर लेता हूँ। सिंपल सी बात है। बॉस प्लीज टेल अस अबाउट ड्रैगन ट्रिगर लाइक गेम एंड ऑल्सो रूलेट डजन के बारे में। रूलेट डजन के बारे में शायद आपने आज भी मैसेज किया था। रूलेट डजन के बारे में मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं। अब मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा तो मैं फिर बता दूंगा। ड्रैगन ट्रिगर वगैरह ये सब चीजें नहीं मुझे मालूम। मैं सिंपल सादा यूरोपियन रूलेट ही खेलता हूँ, या बहुत ज्यादा आ गया तो वो एक लाइटिंग रूलेट खेलता हूँ जिसमें वो स्प्लिट में या किसी भी स्क्वायर कॉर्नर पे भी लाइटिंग आने पर जैकपॉट देते हैं। और मैं ना तो मैं कोई और लाइटिंग रूलेट खेलता हूँ, ना मैं कोई और खेलता हूँ, क्योंकि उस लाइटिंग रूलेट में क्या है कि मान लो मैं अगर 100 की चिप से खेल रहा हूँ या 200 की चिप से खेल रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, स्प्लिट लगा दिया। और स्प्लिट में अगर वो मान लो आपने 8 और 11 स्प्लिट किया और 8 आ गया या 11 पे लाइटिंग आ गई और उसका 100 गुना या 500 गुना मिलना है तो उस पे मिल जाता है। और बाकी लाइटिंग बुलेट्स में पंगा क्या है कि उसमें स्ट्रेट अप पर ही मिलेगा, स्प्लिट कॉर्नर स्क्वायर पे नहीं मिलेगा। तो मैं लाइटिंग बुलेट के तो खेलने के हक में नहीं हूँ। पर मैं सिर्फ वही वाला कभी कभी लाइटिंग बुलेट खेलता हूँ, या फिर मैं ये जो है आपका नॉर्मल यूरोपियन रूलेट। और ऑनलाइन को तो मतलब समझ लो कि अगर मैं जितना भी खेलता हूँ तो 10% ही मैं ऑनलाइन खेलता हूँ। ऑफलाइन में गोवा में रहता हूँ, मेरा जब मन करता है कभी इंजॉयमेंट का मैं चले जाता हूँ 2-4 महीने में एक बार। अभी मैं सिंगापुर से आने के बाद एक ही बार गया हूँ मैं चांसेस रिजॉर्ट कसिनो, उसके बाद मैं अभी तक नहीं गया। दीपक कुमार, ये सारी साइट के अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकते है सर? कैसे? पहली बात तो क्या केस करोगे, क्योंकि किसी भी साइट ने आपको सिर्फ जबरदस्ती माथे पे बंदूक रख के नहीं बुलाया ना।
सभी साइट सिर्फ ऐड करती हैं, आपको लालच देती हैं। हम वहाँ गए खेलने अपने लालच की वजह से। जब आप जुआ खेलते हो, तो उसमें ये बात मालूम होती है कि आप हार भी सकते हो और जीत भी सकते हो। किस बात का केस करोगे आप? दूसरी बात, सारी साइट्स तो बाहर विदेशों में सेटल्ड है, जहाँ पर हिंदुस्तान का कोई कानून नहीं लगता। आप क्या करोगे? कहाँ जाओगे साइबर क्राइम में कि मैंने जुआ खेला था, मैंने पैसा लगाया था? तो ये चीज़ें कोई प्रैक्टिकल बात ही नहीं है। एक बार मेरे पास एक फ़ोन आया, उसकी भी जी हम लोगों ने खेला, वो कोई जैकपॉट लग गया, उनके कुछ हज़ार रुपए 8 लाख रुपए बन गए। अब उस साइट ने बोला सिक्योरिटी रीज़न देकर के उसकी आईडी ब्लॉक कर दी। अब वो दुनिया भर की मेल भेज रहा है। वो मुझे कह रहा है कि जी आप वीडियो बनाते हो, आप उनको के बारे में वीडियो बनाओ। मैंने यार मैं जानता भी नहीं, मैंने नाम ही पहली बार साइट का हुआ है। ऐसी-ऐसी साइट्स हैं जिनका नाम ही मैंने पहली बार सुना है। मतलब इतनी साइट्स हैं, क्योंकि उनको मालूम है लोगों को बुलाओ, उनके पैसे डलवाओ। छोटा-छोटा विन देते रहो, जैसे ही बड़ा विन करे ब्लॉक कर दो। बड़ा विन ऐसा भी नहीं कि सबका ही होता है, तो वो ज़्यादातर पैसा आपका सक कर जाते हैं। ये सब मनी सकिंग एक्टिविटीज़ हैं इन ऑनलाइन साइट्स पर। पता कैसी-कैसी साइट्स के नाम है, किस अगर मान लो आपको लत पड़ गई तो ढंग की साइट पे तो खेलो, मतलब कोई ब्रांडेड साइट हो कि हाँ भाई ब्लॉक ना करे। क्या जो दिमाग पे शैतान नाचता है उसको ही रुकना है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप कुछ भी खेलोगे आपका पैसा तो बढ़ ही जाता है, आपको रुकना ही तो नहीं आता। वो शैतान जो लालच देता है आपको, जो कहता है कि आज ही तेरा दिन है, आज ही तू जीत जाएगा, आज करोड़पति बन जाएगा, वो उसको रोकना है। उसको रोकना बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपने ना किस्से नहीं बताता, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिल जाता है। तो मैंने सोच रखा कि मैं अपने किस्से नहीं बताऊँगा कि मैं कैसे जीता, उस दिन कितना जीता। 1-2 बार बताया जब मैं गया था यहाँ पे गोवा में ऑफलाइन। मैं कभी स्क्रीनशॉट नहीं शेयर करता। अगर मैं अपने स्क्रीनशॉट दिखा दूँ तो आप हैरान हो जाओगे कि भई कितना आईडी में बैलेंस रहता है, जो भी मैं कभी-कभी महीने 2 महीने में 1 बार खेलता हूँ। तो अभी रिसेंटली भी मेरा एक अच्छा खासा अमाउंट आया, और वो मालूम कितनी देर में हुआ? सिर्फ़ मेरे ख़्याल से 22-23 मिनट के अंदर अचानक वो जैकपॉट लग गया और एक अच्छा खासा अमाउंट आ गया। उसके बाद मैंने आज इस बात को कम से कम 7 दिन हो चुके हैं। मैंने वो साइट ही ओपन नहीं करी, और हो सकता है ब मैं 1 डेढ़ महीने तक ओपन भी ना करूँ। यही मैं आप लो अब मुझे रुकना आता है, आप लोगों को रुकना नहीं आता ना। आप लोगों को लगता है अरे आज तो पैसा आ गया, अभी और खेलेंगे। खेल-खेल के या तो उसी दिन ज़ीरो कर देंगे या रोज़ खेलने बैठ जाएँगे। मेरे को 7 दिन हो गए, और उससे पहले वो साइट को मैंने खोला है ढाई महीने बाद। ढाई महीने बाद मैंने प्ले किया था और उसमें एक अमाउंट आ गया, 7 दिन से मैंने उस साइट को नहीं खोला, क्योंकि मैंने कहा ठीक है यार, इतने छोटे से अमाउंट को इतना अमाउंट मिल रहा है, बहुत है। मुझे मालूम है जैसे ही मैं उस साइट को दोबारा ओपन करूँगा, खेलूँगा, 101% जाएगा मेरा पैसा। तो शैतान जो है वो दिमाग के अंदर है, उसको कंट्रोल करना है। हितेश मुरादिया 1 लाख लॉस। रुक जाओ बॉस, ये बढ़ जाएगा। महेंद्र पाल, मैं टोटल 5 लाख हार चुका हूँ, क्या करूँ? बॉस 5 लाख तो कहीं से भी कमा लोगे, जुआ छोड़ दो। ये 5 लाख के चक्कर में जाओगे और 5 लाख दे जाओगे। मोहम्मद साकिब, सर आप प्रॉफिट में हो क्या? मैं प्रॉफिट में हूँ, पर शुरू के 1 डेढ़ साल जब मैंने शुरू किया था तब मैं प्रॉफिट में नहीं था। तब मैं मतलब मैंने 1 डेढ़ साल के अंदर, या 2 साल मैक्सिमम लगा लो, एग्ज़ैक्टली अब याद नहीं। पर डेढ़ 2 साल के अंदर मैं थोड़ा-थोड़ा करके डेढ़ 2 लाख रुपए लॉस हो गया था। कहीं 25,000 माइनस। तब मैं ऑनलाइन तो बहुत ना के बराबर ही खेला था। मान लो नेपाल गए, नेपाल में 25,000 माइनस हो गए, गोवा आए 20,000 माइनस हो गए, फिर कभी आए तो 35,000 माइनस हो गए। ऐसे करते-करते में पर बहुत कम ऑनलाइन खेला हूँ, पर मेरा ऑनलाइन में माइनस होने का अमाउंट ज़्यादा था, इसलिए मैंने ऑनलाइन, अब मेरा ऑनलाइन खेलना सिर्फ 5-10% होता है। बॉस आप बहुत अच्छे हो, हर दफ़ा सही बात बताते हो, प्लीज़ दूसरी गेम्स के बारे में भी बताया करो। आप रूलेट इट डज़न्ट प्रेडिक्ट। रूलेट के देखो, जो चीज़ मुझे आती है मैं उसके बारे में बात करता हूँ, जो चीज़ मुझे आती नहीं है मैं सिर्फ होशियार बनने के नाम पे बता दूँ और किसी का नुकसान हो जाए। देखो जिस तरीके से मैं रूलेट के बारे में बताता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ आप कभी बड़ा नहीं जीत सकते। हाँ, पर ये है कि आप हारोगे भी नहीं, माइनस भी नहीं जाओगे, और अगर कभी गए भी तो बहुत छोटा-सा माइनस जाओगे। मतलब आपका जाएगा तो थोड़ा जाएगा, आप विन करोगे तो उससे 3 गुना ज़्यादा करोगे, और थोड़ा-थोड़ा विन करोगे, और बड़ा विन भी नहीं। अगर कोई मुझे आके बोले जी मैंने आपकी स्ट्रैटेजी से 5 से 50,000 बनाए, तो मैं मान लेता हूँ कि ये पक्का हारेगा। 5 के 15 बना लिए, 12 बना लिए, 5 के 18 बना लिए, देखो हर पैसे की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा वो नहीं देगा। अगर उससे ज़्यादा लेने जाओगे तो वो या तो तुक्का है, या फिर वो धीरे-धीरे आप सारा दे दोगे।
इनकम का कितना परसेंट खेलें? इनकम का कितना परसेंट खेलें मतलब जितना पैसा आप लेकर के बैठे हो उसका पूछ रहे हो, तो मैं आपको बता दूँ कि जो भी आप पैसा लेकर के एक तो टोटल बजट, एक होता है टोटल बजट कि मैं अपने आप को ये जो इंडस्ट्री है इसके अंदर चेक करना चाहता हूँ कि भाई क्या पता मैं अब इसमें कामयाब होता है ना, कीड़ा आता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं, मैं बड़ा लकी हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो एक अमाउंट डिसाइड करो कि इतने अमाउंट से ट्राई करूंगा, अगर मेरा नहीं इसमें कुछ हुआ तो मैं दोबारा कभी जिंदगी में नहीं जाऊंगा। पहली चीज, मान मान लेते हैं कि कोई 1 लाख रुपए लेकर के बैठा है, अब अपने हिसाब से उसको बड़ा घटा लेना। तो 1 लाख रुपए को आप कितने दिन, दिन भी तो डिसाइड करने पड़ेंगे ना। तो मेरे ख्याल से आपको 1 लाख रुपए को कम से कम 20 बार, 20 दिन नहीं बोल रहा हूँ, 20 बार आपको यूज करना चाहिए मिनिमम। मतलब 5,000 रुपये एक बार का हो गया, और लगातार नहीं खेलना है। तो अगर मान लो एक दिन प्ले किया, फिर 2 दिन का गैप लिया या एक दिन का गैप लिया, तो आपके वो 20 दिन 40 दिन बन गए, अगर अल्टरनेट डे भी खेलते हो तो। हफ्ते में 3 बार से ज्यादा नहीं खेलना चाहिए या 4 बार से ज्यादा, वो भी एक दिन का गैप लेके। तो वो जो 5-5 हजार रुपये आपके पास कई दिन होंगे, उसमें एक का प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब 5 का 15 हो या 0 हो जाए। अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि आपके 20 के 20 बार 0 हो जाएगा। अब मान लो 10 बार 0 हो गया, 50% आप हार गए, और फिर 10 बार आपका 5 का 15 या 14 या 16 या 13 या 17, मतलब 20% प्लस माइनस हो गया। अब आप अपना जोड़ लेना कि मैं जी मैंने 1 लाख रुपए 20 बार में बांटा, 5,000 रुपये एक बार में बना, 20 बार में खेला, 40 दिन में 20 बार खेला, 20 बार में 10 बार मेरा 5,000 गया, 10 बार मेरा 5 का 15 हजार आया ऑन एवरेज, 1,000-2,000 ऊपर नीचे की पर। आप देख लेना, आप प्रॉफिट में रहोगे। 50% हारने के बावजूद भी आप प्रॉफिट में रहोगे। पर क्या है, गलती कहाँ होती है, वही जो मैं बार बार बोलता हूँ, खोपड़ी पे शैतान नाचेगा। वो जब आप 2-4 बार प्लस होते हो, आपको लगता है यार मैं तो 15,000 प्लस में हूँ, 20,000 प्लस में हूँ, तो आपका दिमाग आपको ये बोलेगा कि यार यहाँ पर तूने 100 रुपया लगाया है तो तुझे इतना मिला है। जब तुझे आता है तो यहाँ पे 1,000 लगा दे, 2,000 लगा दे, 10,000 लगा दे, देख तू कितनी जल्दी करोड़पति बनेगा। ये चीज बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आप अपनी औकात के हिसाब से पैसा लगाते हो प्लान करके, तो आप डरते नहीं हो। एक 100 रुपए की औकात वाला आदमी जब 1,000 रुपए या 10,000 की बेट लगाएगा तो वो डरेगा, डरने की वजह से वो पक्का हारेगा। मैं घना जेवर भेज दिया हूँ भाई, बस। कोई भी गेम खेलने का सही तरीका तो यही है ना कि आपका पहले पूरा का पूरा जो बजट, कि कितना पैसा, हार डिसाइड होनी चाहिए कि हारूंगा तो इतना ही हारूंगा। जीत डिसाइड होनी चाहिए कि इससे इतना होते ही मैं बंद कर दूंगा, चाहे उस दिन मुझे 1 करोड़ रुपए भी मिलते हो। आपका दिमाग क्या बोलेगा, यार आज तू इतना जीता, आज तू पता नहीं कितना जीत सकता है। तो आपको ये बात हमेशा समझ के चलनी कि अपनी जीत अपना हार डिसाइड करके चलो शुरू करने से पहले। आप लोगों का सिस्टम नहीं है इसलिए हार जाते हो। बस जो आप, जिया खान, अगर आप हार चुके हो तो आप मत खेलो ना, ये खा जाएगा सारा पैसा आपका। जगतार सिंह सर, मैं रोज जीत करके भी हार जाता हूँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, एक तो होता है कि जी मैं जीत ही नहीं पाता, आप जीत रहे हो पर आप विड्रॉल नहीं कर रहे हो लालच में। एक बार किसी दिन बड़ा जीत गए, उसके रेफरेंस पे हम कहते हैं नहीं आज भी बड़ा जीतेंगे, आज भी बड़ा जीतेंगे। मैंने आपको बताया ना कि मैंने बाई चांस एक अभी 2.5 महीने बाद एक साइट पर खेला, वहां पर 20-25 मिनट के अंदर मेरा पैसा बढ़ गया थोड़ा सा, मैंने वो साइट विड्रॉल करके बंद कर दिया। आज 7 दिन हो चुके हैं, लगभग 6-7 दिन हो चुके हैं, मैंने वो साइट ही नहीं खोली। मैं रोज खेलता ही नहीं, मैं इसीलिए बचा हूँ। मेरा टारगेट पूरा हो गया, मैं शक्ल नहीं देखता। मैं कसिनो गया, मेरा टारगेट पूरा हो गया, अब तो मैं शौक के लिए जाता हूँ, कंटेंट के लिए जाता हूँ। पर इससे पहले मैंने गोवा में 1.5 साल तक अपना घर चलाया कसिनो से थोड़ा थोड़ा जीत के। तो वो सिंपल सा मेरा टारगेट पूरा हो गया, मेरे को इतना मालूम होता है कि हाँ मेरा इसमें काम हो जाएगा,
जो जिस चीज़ के लिए मैं आया हूँ कसिनो। काम हो गया पूरा, अब मुझे इसके ऊपर आप 10 लाख विन का लालच दे दो, 1 करोड़ विन का लालच दे दो, मैं नहीं रुकने वाला। ड्रैगन ट्रिगर के बारे में बॉस मुझे नहीं मालूम, मुझे मालूम होगा जिस दिन ज़रूर बताऊँगा, अभी फ़िलहाल मेरे को कोई आइडिया नहीं है उसका। आरिफ पाशा भाई कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। गैम्बलिंग करना कैसे छोड़े या दिमाग पर कंट्रोल कैसे रखे? देखो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अंदर से ही बदलाव होगा। मैं जितना मर्ज़ी भाषण दे दूँ उससे कुछ नहीं होने वाला, और आपको दिमाग पर कंट्रोल जो नहीं करने देता है या जो भी जुआ नहीं जोड़ने देता है, उसका एकमात्र कारण है आपके काल्पनिक बड़े सपने और लालच। कि नहीं आज एक दिन में सारा कर्जा उतर जाएगा, एक दिन में सारा पैसा होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपके दिमाग के अंदर शैतान बैठा हुआ है। अब ये आप देख लो, आप कुछ मत करो, आप जितने भी इस लाइव सेशन के अंदर कमेंट आ रहे हैं आप सब पढ़ लो। 99% कमेंट ये है कि मैंने जेवर बेच दिया, मैंने ज़मीन बेच दी, मैं इतना पैसा हार गया, मैं 1 लाख हार गया, मैं 2 लाख हार गया, मैं 5 लाख। अभी मैं थोड़े दिन पहले अपने दूसरे कसिनो के चैनल जो रूलेट इंडिया उस पर लाइव आया, तो उसमें एक आदमी ने बोला मैं कई करोड़ रुपए हार चुका हूँ। अभी आज सुबह मेरे को एक मैसेज आया कि सर मैंने तो अपने घर भी बेच दिया, मेरे बीवी बच्चे छोड़ के चले गए, मैं हाउसकीपिंग का काम कर रहा हूँ होटल में, बताओ। आप कमेंट पढ़ो ना, ये सब लोग आपसे कहीं ज़्यादा पैसे हार चुके होंगे, ये कई लंबे वक़्त से हार रहे, तो उनके पास क्या उनका दिमाग में आइडिया नहीं आए होंगे? पॉसिबल ही नहीं है, मैं इससे ज़्यादा आपको क्या खुल के बोलूँ? मालूम है ये बात बोलने की वजह से मुझे जो ये मैं साइट वाइट का कभी नाम भी लेता हूँ, एक ही साइट का नाम लेता हूँ, मुझे वो पैसे नहीं मिलते जो मुझे मिलने चाहिए या जो दूसरे को मिलते, क्योंकि वो कहते हैं यार आप तो खुद ही इसके खिलाफ काम कर रहे हो। आप लोगों को बोल रहे हो मत खेलो, ऑनलाइन मत खेलो, साइट में पैसा हार जाओगे। ड्रीम कैचर में बर्बाद हो गया सर, ज़हर खाने का भी पैसा नहीं है। अच्छी बात है कि ज़हर खाने के तो पैसे नहीं, नहीं तो ज़हर खा लेते। पर अब आप सकारात्मक सोचो, जो गया वो गया, आगे ज़िंदगी में बहुत सारे रास्ते पड़े हैं। जुआ एक ईज़ी मनी का लालच देता है, इतनी आसानी से पैसा नहीं आता है। जिन और अगर आ भी गया, जिन लोगों के पास आ भी गया, वो लोग बाद में हार चुके हैं बॉस। आपको ऐसी कहानियाँ दिखाई जाएँगी कि यार ये बंदा 2.5 करोड़ जीत गया, ये 2 करोड़ जीत गया, इसने मकान खरीद लिया, इसने खरीद लिया। वो बाद में कितना हारा है उसमें थोड़ा-थोड़ा करके वो किसी को नहीं पता, और वो कभी भी कोई साइट प्रमोट नहीं करेगी। साइट केवल प्रमोट करती है जीतने वाले को, जीतने वाले का नाम, उसकी इनाम की राशि। जैसे स्कूल हमेशा टॉपर का तो फ़ोटो लगा देंगे होर्डिंग में कि ये हमारे स्कूल का टॉपर है। कितने बच्चे 33% नंबर लेके पास हुए वो भी तो बताओ, कितने फेल हुए वो भी तो बताओ। केबीसी वाले स्टोरी बिल्कुल सही कहा आपने, वो मेरे ही शहर का है, मोतिहारी सुशील कुमार, आज ये सर्विस करने के लिए भी संघर्ष कर रहा है। हाँ, मैंने वो बहुत उस बंदे की एक बड़ी अच्छी बात ये रही कि उसने पब्लिक में आके अपनी स्टोरी बताई ताकि और लोगों को समझ में आए। नहीं तो वो बंदे ने कहा जब मेरे को टैक्स वैक्स काट के कुछ 3 साढ़े 3 करोड़ रुपए मिले, तो वो बंदा तो मतलब कि हवाबाजी में आ गया। ये कहीं पर कोई इनॉग्रेशन हो रहा है तो उसको बुलाया जा रहा है, दोस्त आ गए नए-नए, रिश्तेदार आ गए, फ़िल्म प्रोड्यूस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग सोचते हो ना कि जुए से पैसा आ जाए उसके बाद तो बंद कर दे, क्यों बंद करोगे? बंद करने ही नहीं देगा आपका दिमाग। हम कैसे चलते हैं? हमारा दिमाग ही तो हमें चलाता है ना, सजेशन देता है। तो जब दिमाग ये बोलेगा कि भाई तेरे अंदर काबिलियत है, तू औरों से अलग है, देख तू जीत गया, इसलिए वो निकलने नहीं देता है। मुझे मालूम है कि मेरा दिमाग ही मेरे साथ छल करेगा। दिमाग बोलता है कि अरे तूने इतना जीता, तू लोगों को इतना बताता है, तेरी वजह से लोग इतना प्रॉफिट में है, तेरी वजह से लोग इतना जीतते हैं, तो तुझे तो बहुत करोड़पति होना चाहिए। मैं उनको बोलता हूँ भाई वो जीत रहे हैं, उनके अंदर खेलने का, मुझे आप 1 करोड़ रुपए दे दो और बोलो 5-5 लाख की बेट लगा, मैं लगा ही नहीं सकता, मेरे हाथ काँपेंगे, मेरी औकात नहीं है 5 लाख की बेट लगाने की। मेरी जितनी औकात है मैं उतनी बेट लगाता हूँ। सिंगापुर में के कसिनो में गया, मैं मलेशिया के कसिनो में गया, मैं फिलीपींस के कसिनो में गया, नेपाल के सारे कसिनो में गया, गोवा के सारे कसिनो में गया। तो मुझे मालूम है कि कहाँ पे कितना खेलना है, कितनी मेरी औकात है।
सिंगापुर में भी बेट लगाने से पहले कैलकुलेशन करता था, $2.5 की बेट है तो इंडियन में कितने रुपीस होंगे और कितनी बेट लगानी, इसीलिए बच के आया, नहीं तो मालूम पड़े वहीं पे पैसे दिया था। ऑनलाइन सबको खिलाता हूँ, क्या इस गेम को खेलना चाहिए या नहीं? मेरे पास अभी कोई जॉब नहीं है। बॉस ये जो ऑनलाइन गेम्स है ना, ये आपको ऐसा इंप्रेशन देंगे कि आप इससे पैसा कमा सकते हो, और इनकी पूरी रणनीति का हिस्सा है, ये करोड़ों रुपए प्रॉफिट में रहते हैं। तो जैसे कोई नया प्लेयर एंटर करता है, इसको थोड़ा थोड़ा विन करवाते हैं, ताकि उसका ट्रस्ट गैम्बलिंग के प्रति बढ़े कि हाँ हाँ जुए में कमा सकता हूँ, देखो आज कमा लिया। मैं कसिनो में जाता हूँ, कई बार कॉलेज स्टूडेंट आते गोवा घूमने, तो आ जाते कसिनो में फ्री की दारू मुर्गा खाने। तो वो आपस में बात करते हुए मैंने उनको सुना, वो कहते अरे यार क्या पढ़ाई वढ़ाई करे, देखो यहाँ पे आए, हमने 2,000 के 5,000 भी बना लिए, खाना भी खा लिया, बियर भी, ये तो बढ़िया काम है, ये तो बढ़िया काम है। मैं जानबूझ करके उनके डिस्कशन में टांग अड़ाता हूँ, उनको समझाता हूँ कि बॉस ये ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी सब बंद हो जाती, क्योंकि जुआ खेलने के लिए पढ़ाई लिखाई की भी जरूरत नहीं है। देखो कर्जा अलग चीज है जिया खान, कर्जा अलग चीज है और जुआ छोड़ना अलग चीज है। जब तक कर्जे को ध्यान में रखोगे जुआ नहीं छूटेगा। जुआ आपको बार बार ये मैसेज देगा कि मेरे से ही कर्जा उतरेगा, मेरे से चढ़ाए, तो ऐसा नहीं होता। ड्रीम कैचर में बर्बाद हो गया सर, चेयर घंटे ये तो हो गया सर, 50 लाख से 2 करोड़ करोड़ बना लिया ये लोग। मैंने बात किया बहुत सारे कसिनो से कॉल करके, बात किया, सब ने बताया कि कोई भी टेबल नहीं है 3 लाख। अरे 50 लाख से 3 लाख मतलब वो 50 लाख रुपए एक साथ थोड़ी बेट पे लगाते हैं यार। वो क्या करते हैं कि 12-12 घंटे खेल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खेल रहे हैं, कभी कभी 2 दिन तक खेल रहे हैं, मतलब चले गए होटलों में रूम लेके रहते हैं। और चांसेस कसिनो में जो वीआईपी टेबल है उसमें स्ट्रेट अप 500 रुपए का है और आउटर बेट 5,000 की है, मतलब मिनिमम। और मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम वही है जैसे आप कह रहे हो कि 3 लाख होगी। तो कोई ऐसा थोड़ी कि 50 लाख रख के जीता है, वो 3 लाख रखा, उसकी बेट आ गई, 6 लाख आ गया, फिर उसने दोबारा बेट लगा दी, उसने स्टेटअप लगा दिया, स्टेटअप पे आ गया उसका नंबर, उसने स्टेटअप पे 5,000 रुपए लगा दिए। अब अगर स्टेटअप पे किसी नंबर पे 5,000 रुपए लगे हुए हैं और उस पर अगर वो नंबर आ गया, तो स्टेटअप पे 5,000 का लगा लो, 1 लाख कितने 80,000 के करीब मिलेगा। 10,000 स्टेटअप पे रखोगे 3 लाख रुपए मिलेगा। तो जो 3 लाख रुपए जीतता है उसकी बेट भी तो 1-1.5 लाख रुपए की होती होगी ना। ब्रो डू यू हैव इन्वेस्ट इन बिटकॉइन? नहीं, बिटकॉइन के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं अभी उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, बिटकॉइन क्या चीज है, लॉन्ग टर्म इसका फ्यूचर, क्योंकि वो कंट्रोल्ड नहीं है ना। मतलब कोई आपके पास जैसे आपके पास करेंसी है, रुपया या डॉलर, तो आपको मालूम है कि भी आप बैंक में जाके चेंज करा सकते हो, मतलब एक एक अथॉरिटी उसको कंट्रोल करती है जो उसकी जिम्मेदारी लेती है। जैसे 2,000 का नोट बंद हुआ तो गवर्नमेंट ने बोला ना कि इतने टाइम तक आप चेंज कर सकते हो। बिटकॉइन का तो पता ही नहीं ना, तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें सही है या गलत है, पर मेरा अभी इसमें 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं है, अभी मैं उसको समझ रहा हूँ। हाँ थोड़ा लेट हो गया हूँ, उसमें बहुत लोग बर्बाद भी हुए हैं, बहुत लोगों ने पैसा भी कमाया। समर मालवी, दादा क्या आप कैसे हो? समर मालवी बहुत अच्छा हूँ, आपका बहुत टाइम बाद लाइव में कमेंट आया, पहले तो आपके कमेंट आते रहते थे, और आपकी डीपी देख के मैं समझ गया था कि आप ही हो, वो डीपी जो आपने लगाई हुई है, समर मालवी। मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? क्या क्वेश्चन है आपका, पूछो। समर मालवी मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, तो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं उसका नाम नहीं ले सकता। ये नाम नहीं ले सकता, पर या मैं एक काम करना, मैं इसके बाद कम्युनिटी पोस्ट पे, मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे चले जाना, वहाँ पे स्लेट पे मैंने उसका नाम और वो लिखा हुआ है, थोड़ा पीछे चले नीचे आपको मिल जाएगी, 1-2 पोस्ट नीचे,
उस साइट का नाम भी मिल जाएगा, मेरा प्रोमो कोड भी मिल जाएगा। मैं एक ही साइट के बारे में अभी तक, देखो जीतना हारना अलग चीज़ है, आप उस पे उस साइट पर भी हार सकते हो। पर ये है कि अगर जीत गए, बड़ी रकम भी जीत गए, तो साइट आपको ब्लॉक नहीं करती है, वो साइट बड़े लेवल की साइट है। और कभी कोई पैसा-वैसा अपडेट वगैरह करने में दिक्कत आई, मान लो डिपॉज़िट किया, अपडेट नहीं हुआ है, कोई टेक्निकल एरर है, कोई दिक्कत है, तो उसमें मैं उन लोगों के बिहाफ़ पे बात कर सकता हूँ जिन लोगों ने मेरा प्रोमो कोड यूज़ किया है। इससे ज़्यादा मैं और उसमें कोई आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। ब्लॉक नहीं करती है वो साइट, और पैसा वगैरह अपडेट में कोई प्रॉब्लम आए तो मैं उनको आपकी तरफ से मेल भेज सकता हूँ। तो डेली 2, 4, 5 लोग ऐसे होते हैं कि हमने विथड्रॉल किया, आया नहीं है, या हमारा डिपॉज़िट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो मैं उनके बिहाफ़ पे उनका कस्टमर आईडी मंगवा करके उनको मेल कर देता हूँ कि जी इन्होंने ये भेजा है पैसा, स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, तो उनका पैसा अपडेट हो जाता है। आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगी, मैंने स्लेट पे उसका नाम और वो लिखा हुआ है, प्रोमो कोड cwins.com, और उसका प्रोमो कोड भी है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्या लाइव कैसीनो चीटिंग करता है? चीटिंग करे या ना करे, देखो चीटिंग करे, अगर चीटिंग करता तो आपका पैसा डबल कैसे होता है, बढ़ता कैसे है? और बढ़ने के बाद भी हम रुकते नहीं है और फिर हार जाते हैं, तो वो तो हमारी गलती है ना। चीटिंग, मेरी नज़र में चीटिंग की डेफिनेशन एक ही है कि वो आपको विड्रॉल नहीं करने दे रहा है, या विड्रॉल करने के टाइम पे मुकर गया, ब्लॉक कर दिया आपको, तो चीटिंग है। आप जीतने के बाद में आप रुक ही नहीं रहे हो और हार गए, और आप अब कह रहे हो कि यार उसने बॉल इधर घुमा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई उसने तो बढ़ाया ही था, आप क्यों नहीं बंद किया आपने गेम? Amardeep Singh, what are your views and thoughts on AI in gambling business? How do you see taxation on winning amount? अभी 1 अक्टूबर से तो चेंज ही होने वाला, विनिंग अमाउंट से तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। पहले क्या था, आज से कुछ टाइम पहले क्या था कि 10,000 रुपए या 10,000 से ज्यादा जीतोगे तो गवर्नमेंट को आपको 30% टीडीएस देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, और वो नॉन रिफंडेबल है, ये ध्यान रखना। कई लोगों ने, मैंने देखा, बोला रिफंडेबल है, टीडीएस है, पर ये रिफंडेबल नहीं होता है, क्योंकि ये इंटरटेनमेंट टैक्स है ना। आपकी लॉटरी लग गई, आपने कहीं से आसानी से जीत लिया, या इंटरटेनमेंट के थ्रू जीता, तो ये तो लग्जरी में आ गया ना। तो ये टीडीए टैक्स जो गवर्नमेंट चार्ज करती थी 30%, सेज वेज मिला के 33% के आसपास बैठता है, वो नॉन रिफंडेबल होता था। पर 10,000 तक फ्री था, मतलब 10,000 तक कोई टैक्स नहीं, 10,000 से ऊपर फ्लैट। ऐसा नहीं कि इतने स्लैब नहीं थे, पूरा फ्लैट था। फिर उसके बाद कुछ महीनों या साल भर पहले गवर्नमेंट ने बोला कि अब 10,000 की लिमिट भी नहीं है। अब अगर आप कुछ भी अमाउंट जीतोगे, 1 रुपया भी जीते, 100 रुपये भी जीते, और आपने बोला कि भाई मैंने जुए से जीते, तो उसका 30% आपको सरकार को देना पड़ेगा। पहले 10,000 तक फ्री था, उसको भी खत्म कर दिया। अब गवर्नमेंट बोलती है, अब गवर्नमेंट नया रूल ले आई है, जो पास भी हो गया बिल, अभी 1 अक्टूबर से शायद लागू भी हो जाएगा। उसमें गवर्नमेंट ने ये बोला कि अब आप जो डिपॉजिट करोगे, जैसे ही आपने पैसा डिपॉजिट किया, या कसिनो में आपने 10,000 की चिप खरीदी, या आपने 10,000 जमा कराए, तो वो डिपॉजिट 10,000 में से 28% कट जाएगा गवर्नमेंट का जीएसटी। मतलब अगर आपने 10,000 की बाइंग करनी है तो आपको 7200 की मिलेगी। आपने 10,000 डिपॉजिट किया तो 7200 अपडेट होंगे। किसी ने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया तो 72,000 अपडेट होंगे। ये गवर्नमेंट ने अब ये किया है। प्लस हाँ, उसमें इतना छूट दे दिया, पहले गवर्नमेंट कह रही थी जितनी मर्जी बार डिपॉजिट करोगे, अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आपने जो पैसा डिपॉजिट किया, वो डिपॉजिट करने के टाइम पे तो कट जाएगा 28%, पर उसके बाद अगर आप उसी अमाउंट से और जीतते चले गए तो उस पर हम 28% नहीं लगाएंगे। 28% सिर्फ फेस वैल्यू पे लगेगा, फुल वैल्यू पर नहीं लगेगा। फेस वैल्यू पर, पहले अमाउंट पे। हाँ, एक बार आपने विड्रॉल जीरो कर लिया, फिर जमा करोगे, फिर 28% कटेगा। दूसरा, विनिंग अमाउंट पर 30% प्लस लगेगा। 28% तो लगना ही लगना बाइंग पे, चाहे आप जीतो या हारो। पर जीत गए तो 30% वो तो पहले वाला लगेगा ही लगेगा। तो ये चीज है। दूसरा, आपने बोला कि एआई, एआई की तो कहानी ये है कि वो अब इतना एडवांस्ड हो चुका है कि वो किसी कोई भी चेहरे से कुछ भी बुलवा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एआई का तो अभी मालूम ही नहीं कि वो एक ऐसा राक्षस है कि पता ही नहीं कितने रूप बदलेगा। उसका गैम्बलिंग में क्या रोल होगा, सॉफ्टवेयर में क्या रोल होगा। इसीलिए मैं ऑफलाइन जाता हूँ और मैनुअल रूलेट पे ही ज़्यादातर जाता हूँ, और बहुत, मतलब मीडियम में नाचता हूँ। ना सबसे बड़ी बेट लगाता हूँ, ना सबसे छोटी बेट लगाता हूँ। बैलेंस करके खेलता हूँ। पैसा बढ़ता ज़रूर है, बढ़ते ही भाग जाता हूँ।
जिद्दी बॉय आनंद, में जुआ छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया आपने, जुआ छोड़ दिया और इस फैसले पर टिके रहना ये बहुत अच्छा फैसला है। और कसिनो के वीडियोस देखना बंद कर दो, चाहे मेरा हो या किसी का भी हो। कसिनो से रिलेटेड कोई भी चीज़ मत देखो, क्योंकि क्या होगा, कभी ना किसी तरह की परेशानी आएगी। उसी समय कोई आप कमेंट पढ़ लो, कोई जी मैंने इतना बना लिया, मैंने उतना बना लिया, या कोई कसिनो के वीडियोस की ऐड आ रही है, तो दिमाग खराब हो सकता है। तो सब ऐड वगैरह देखना बंद कर दो, सारी साइट्स डिलीट कर दो, ऐप डिलीट कर दो, ब्लॉक कर दो। और छोड़ दिया तो बहुत अच्छा है, फिर उस रास्ते जाना ही नहीं। रोमेजुद्दीन सर, 80 लाख लॉस में हूँ, क्या करूँ बॉस? कुछ नहीं कर सकते, 80 लाख लॉस में हो, जितना बचा सकते हो उतना बचा लो। क्या कसिनो में प्रैंक होता है? कसिनो में क्यों प्रैंक होगा? कसिनो तो खुद ही हमारे साथ प्रैंक करता है, पैसा ले जाता है सारा। मैं तो भाई जीत जाता हूँ, पर ज्यादा लालच के चक्कर में हार जाता हूँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विनीत। विनीत प्रताप सिंह, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, ये 99 के साथ, 99% लोगों के साथ यही समस्या है। एक आदमी कहना यार मैं जीत ही नहीं पाता, तो चलो उसमें वो कहते हैं हमारा पैसा बढ़ गया था और लालच के चक्कर में हमने सब गवा दिया। ट्रैवल देसी सर, ये कसिनो गेम सब फेक है। यार फेक है नहीं है, ये मालूम है कि पैसा आपका सब ले जाती है, अगर रियल भी है तो भी पैसा ले जाती है। इफ वी कैन मेक डेली 2 to 3, इफ वी कैन मेक डेली 2K और 3K प्रॉफिट, बना सकते हो बना लो डेली। क्या गोवा कसिनो प्रैंक होता है या नहीं? प्रैंक? कौन सा प्रैंक की बात कर रहे हो आप? प्रैंक प्रैंक थोड़ी होते, वहां तो जुआ खेलते हो, आप हारते हो या जीतते हो। मेलबेड 1x, मैं इसीलिए कहता हूँ किसी अच्छी साइट पर खेलो, मतलब रेपुटेड साइट्स भी है जो मतलब ये टुच्ची हरकतें नहीं करती है वो भी जुए का अड्डा, ये भी समझ लेना। खेलना हारना जीतना अलग चीज है। रूलेट में अगर 500 इन्वेस्ट करे तो कितने बेट से खेलना चाहिए? अगर 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 500 को अगर 20 बार में बांटोगे तो 25 रुपए आते हैं, तो 25 रुपए की तो बेट नहीं लगाओगे। तो 500 रुपए अगर आपने है हो तो कम से कम उसके वो 10 बार तो 10 बेट पे तो ट्राई करोगे, तो 10 बेट पे ट्राई करने का मतलब है एक बेट आपकी 50 रुपए की। पर लोग 500 रुपए डालते हैं, 100 150 की एक बेट लगाते हैं, एक चलेगी दो चलेगी फिर डरते हैं फिर चली जाती है। और अगर आएगी तो जी सीधा 1000 1500 आएगा, बिल्कुल सही। 1000 1500 आ रहा है तो 1500 में फिर बंद भी तो करोगे। तो मेरे ख्याल से 50 60 रुपए की बेट लगाओ, जैसे ही 700 800 रुपया हो 300 पे बड़ी बेट खेलो, जो ऊपर का प्रॉफिट है। मतलब प्रिंसिपल की रक्षा करो, प्रॉफिट से रिस्क लो, चांस लो, बड़ी बेट खेलना तो प्रॉफिट पे खेलो। 500 को छोटी छोटी बेट खेल के 800 900 रुपए बना लो, ऊपर के जो 3 400 उससे बड़ी बेट खेल लो। जैसे ही 12 1500 रुपये हो गेम बंद कर दो, और कितना कमाओगे 500 से? 500 से 5000 कमाने जाओगे, एक बार कमाओगे, 2 बार कमाओगे, जिंदगी भर देते रहोगे। सर मैंने गैम्बलिंग छोड़ दी है, सो हैप्पी सर, कभी रैली में वापस खेलने का विचार आता है। आप विचार आता है उसको उसी टाइम विचार को खत्म कर दो, कुचल दो उस विचार को, दोबारा मत कभी भी ट्राई करना, छोटे अमाउंट से भी मत ट्राई करना। क्योंकि जब भी आप ट्राई करोगे आप जीत जाओगे और वापस आप इसी सिलसिले में आ जाओगे। अगर छोड़ दिया है तो ना तो वीडियो देखो, ना ऐड देखो, ना कुछ। अरे बॉस, रोज विड्रॉल तभी तो लोगे जब जीतोगे, तो मैंने बोला ना कि रोज तो जीता ही नहीं जा सकता ना। और कंपनी कंपनी विड्रॉल पर नहीं ब्लॉक करती, कंपनी अमाउंट के हिसाब से ब्लॉक करेगी अगर बेईमान भी है। अगर कोई कंपनी बेईमान भी है तो वो अमाउंट के हिसाब से ब्लॉक करेगी ना, उसको रोज विड्रॉल या रोज उससे थोड़ी मतलब है। दूसरा, रोज तो विन हो ही नहीं सकते ना, तो रोज विन होने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ड्रीम कैचर, भाई मुझे और किसी साइट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, अगर होता तो मैं जरूर बताता आपको। ये ज्यादातर मैंने देखा, मुझे कई लोगों ने बोला कि भाई हम जीत गए थे, हमारा 2 लाख हो गया था, 3 लाख हो गया था, उन्होंने देने के टाइम पे बोला सिक्योरिटी रीजन है। सिक्योरिटी रीजन या कुछ भी ऐसा बता करके ना वो पहले टालते हैं।
हाँ, अभी हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, मेल करेगी और धीरे-धीरे बात खत्म। हितेश यार मेरे से ना मैं मतलब बात नहीं करता हूँ, मैसेज आप कर सकते हो मुझे। अब मतलब बात कोई जो ये बात ही कर रहा हूँ बस यही सब चीज़ें मैं बोलूँगा उस पे, क्योंकि फिर बहुत सारे मैसेज कॉल होते हैं, एक दिन में आप कितना बात करोगे? आपका अपने लिए भी तो टाइम चाहिए। राजू हैदर, मेरा टारगेट 5,000 है डेली, मैं 500 करके 10 बार खेल सकता हूँ क्या सर? आप जितनी मर्जी बार खेलो, यहाँ कोई मना थोड़ी है, पर जितना ज्यादा खेलोगे उतना हारोगे, आपका दिमाग आपको धोखा देगा। वेदांत त्रिवेदी, मुझे हिस्ट्री के बारे में थोड़ा डीप एक्सप्लेन करो। हिस्ट्री को लेकर के मैंने एक दो वीडियो बनाए हैं, आप उनको ढूंढ लेना, आपको मिल जाएंगे, या तो रूलेट इंडिया पर मिल जाएंगे या मनीष नथिंग पर, या मेरा ट्रैवल एंड नॉलेज पर भी 107 वीडियो पड़े हुए हैं। और नहीं तो मैं कल से वीडियो इसमें बनाना शुरू करूंगा तो आप लोगों को फिर से उसमें थोड़ा थोड़ा बताऊंगा मैं। पर हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है रूलेट के अंदर, या किसी भी गैम्बलिंग के अंदर, उसके पिछले 8-10 क्या रिजल्ट आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हिमांशु शर्मा कह रहे सर रूलेट खेलने की ट्रिक बता दीजिए। बॉस 150 के करीब वीडियो इस चैनल पर, 150 के करीब 80-90 के वीडियो रूलेट इंडिया पर, और 109 वीडियो ट्रैवल एंड नॉलेज पर, सब में यही सब बताया मैंने ट्रिक स्ट्रेटजी, जाके देख लो। रूलेट खेलने का तरीका मैंने बताया ना, पहले सीखना पड़ता है वो कैसे चलता है, रूलेट कैसे काम करता है, ये माइंड गेम है। कुछ यूट्यूबर्स रेफरल्स लिंक से डाउनलोड करवा कर ठक ठक अर्निंग करते हैं बगैर इन्वेस्टमेंट के, डेली 10 से 20 हज़ार बोनस ही आ जाता है उनको। मुझे आइडिया नहीं बॉस, आ जाता होगा, मुझे तो इतना आइडिया नहीं इसका। मैं तो जो साइट वगैरह का वीडियो बनाता हूँ उनसे सीधा उस वीडियो में उनका नाम लेने का पैसा लेता हूँ, डेडिकेटेड वीडियो जो बनाता हूँ। कोई तो तरीका होगा ऑनलाइन विन करने का, बता दीजिए। इसकी बुकिंग तो इसकी मेरे को ना और किसी साइट के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं बिना मतलब बोलूँ उसके बारे में मेरे को नॉलेज भी नहीं है। बहुत सारे नाम तो मैं आप लोगों के मुंह से सुनता हूँ। दूसरा, मुझे हर किसी गेम का आइडिया नहीं है मेरे को। मैं रूलेट के अंदर मेरा जो है हाथ चलता है, तो मैं रूलेट के बारे में जो चीज़ें मैंने महसूस करी है मैंने वही बताई है। मैंने कभी कार्ड गेम के बारे में नहीं बताया, मैंने कभी क्रिकेट वगैरह के बारे में नहीं बताया। हिट इंटरटेनमेंट सर, विन करने के बाद गेम कैसे क्विट करें? टारगेट कंप्लीट होने के बाद ऑल अमाउंट लॉस कर देता हूँ। क्या व्यक्ति को जीवन में झूठ बोलना चाहिए अपने फायदे के लिए? यार अपने फायदे के लिए सारे ही झूठ बोलते हैं, और अपने फायदे के लिए झूठ बोलने में ना अगर सही ढंग से मेरे हिसाब से कुछ गलत भी नहीं है। तब तक गलत नहीं है जब तक उससे किसी और को नुकसान ना हो या बड़ा नुकसान ना हो। थोड़ा बहुत देखो, आदमी अपने फायदे के लिए काम करता है तो दूसरे को नुकसान होता ही होता है, क्योंकि दुनिया में संसाधन तो उतना ही है ना। अगर एक टोकरी में 10 सेब हैं और 10 लोगों को खाना है, एक टोकरी में 10 सेब हैं और 10 लोग ही खाने वाले हैं, तो हर एक आदमी को एक ही सेब खाना है। अगर एक ने 2 सेब खा लिए तो किसी का एक सेब कम हो गया। ये सिंपल सा नियम है। तो झूठ बोलना ये सब इतनी हमारे जीवन के अंदर रच बस गया कि बिना झूठ बोले तो जिंदगी चलने ही नहीं वाली, आदत बन गई हमारी। हाँ पर, और अपने फायदे के लिए झूठ बोलना गलत नहीं है, पर जब तक कि उससे किसी और को मेजर नुकसान ना हो, नैतिकता होनी जरूरी है। मैं बोलूँ झूठ ने मैं बोलो तो बिल्कुल संत महात्मा तो बन के रह नहीं सकते, क्योंकि मैं तो नहीं हूँ। हेलो ब्रांड ग्रब, वेदांत त्रिवेदी, आपने एक ही कमेंट को कई बार टाइप कर दिया है, इससे कर। सर प्लीज रिप्लाई मिथुन कुमार, आई फुली बर्बाद इन ओनली वन गेम रूलेट सिंस 7 ईयर, बट मुझे आज भी लगता है कि मैं कम बैक करूंगा।
आपका क्या ओपिनियन है प्लीज बताएं। बॉस जितने भी लोग करोड़ों रुपया हार चुके हैं, लाखों हार चुके हैं, या जो लाखों हार चुके हैं वो आने वाले दिनों में करोड़ों में बदल जाएंगे, या हाँ जो हजारों में हार चुके हैं वो लाखों में आ जाएंगे, उस सबको यही लगता है कि हम कम करेंगे। इनमें से जिसको जिस दिन नहीं लगेगा कम वो गेम बंद कर देगा। वो कम करने के नाम पर ही तो वो लगातार खेलते रहते, हारते रहते। एक बार आपने हार ली है मोटी रकम, उसके बाद कम नहीं होने वाला। जैसे मैं अगर 50 लाख या 25 लाख हार सकता, जो मेरी औकात भी थी, तो मैं कभी वापस नहीं आता। मैंने 1.5-2 साल के अंदर 1-1.5 लाख रुपए हारा। 10,000 गया तो मैं सोचता था एक महीना बैठ के, ये 10,000 गया तो गया कैसे। 2,000 मतलब अगर मान लो मैं गोवा आया और मैं टोटल ओवरऑल 15 दिन में 20-25 हजार माइनस होके गया, तो मैं 3 महीने तक तो ये सोचता था 25,000 गया कैसे। ऐसे करके मैं 1.5-2 साल के अंदर 1.5-2 लाख हारा। उसके बाद वो सारा पैसा वापस लेकर के आया, और आज तो मैं अपना घर बार इसी से चलाता था। ये कमबैक की उम्मीद ही तो आप लोगों को बर्बाद कर रही है। हाँ, तो सी एस व्लॉग ने बिल्कुल सही लिखा कि मुझे जी लॉस कवर करना है, पर मैं जब भी 3-4 दिन बाद खेलता हूँ तो मैं पहले जीत जाता हूँ फिर हार जाता हूँ। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए मैं बहुत कम खेलता हूँ। मैं जैसे ही लगातार खेलूंगा मैं हार जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम, मैं इस बहस में जानना नहीं चाहता कि वो लोग मुझे हैक करते हैं, उनकी गेम में चीटिंग होती है, मुझे टारगेट करते नहीं करते। मुझे इतना मालूम है कि मैं एक छोटी सी रकम लेके बैठा, जैसी वो रकम बढ़ गई मैं भाग आया। और वो रकम इतनी है कि हाँ मेरा काम चल गया, तो मैं उसके बाद उसकी शक्ल देखता, कम से कम इतने दिन, कई दिन नहीं खेलता। उसके बाद अगर वो लेगा भी, मान लो मुझे जीरो भी कर दिया उसने, तो जो मैंने पिछली बार जीता था उस रकम छोटी है। तो लगातार 3 बार जीरो करेगा तब जाके उसका जीता हुआ अमाउंट बराबर कर पाएगा वो। लॉस रिकवर करने वाले जितने सवाल है उन सबको मेरा एक ही जवाब है कि आपका लॉस रिकवर नहीं हो सकता। आप लॉस रिकवर करने जाओगे आपका पैसा घुस जाएगा। आप केवल टिके रह सकते हो मेरी ट्रिक और स्ट्रेटेजी से, छोटा छोटा विन कर सकते हो। और अगर फिर भी कोई जिद पे अड़ता है कि उसको लॉस रिकवर करना है, टाइम पूछता है, तो जितने समय के अंदर आपने पैसा दिया उससे डबल, कम से कम डबल टाइम लगेगा वो पैसा आने में। क्योंकि आप अगर 10 लाख रुपए माइनस हो तो 1-2 बार 5 बार में नहीं वो पैसा आने वाला। अब आपको छोटा छोटा अमाउंट करके 10-10 हजार 5-5 हजार करके रिकवर करना पड़ेगा। उतना पेशेंस आपके अंदर होगा नहीं। जैसे ही आपका आधा पैसा आएगा खोपड़ी में शैतान नाचेगा, फिर आप बड़ा बड़ा खेलोगे, फटाफट वापस ले आते हैं और वो फिर सारा दे दोगे। डी के महल का जो आपने बात बताई वो तो सब मतलब पूरे हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोगों के साथ वही है ना, रैशनल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो अंदाजे में वही है कि जिसका ऊँट खो जाता है वो चूहे के बिल में भी ढूंढता है। तो मतलब जिसका जो नुकसान हो रहा होता है किसी भी तरह का, तो वो आदमी सोचता है, तो मतलब वो अपनी बुद्धि नहीं लगाता कि इन सब चीजों से ये नहीं होता। जो कोशिश दवाई ने करनी है, डॉक्टर ने करनी, कंस्ट्रक्टिव है। ये तो इंडिया में एक बहुत बड़ी समस्या है ना। हिट एंटरटेनमेंट शॉट, हाँ मैं अभी काफी दिन से कसिनो नहीं गया हूँ। मतलब मैं जब से सिंगापुर से आया, मुझे सिंगापुर से आए हुए लगभग लगभग 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए, 4 हफ्ते मान लो, एक महीना होने वाला है। तो मैं एक ही बार गया हूँ कसिनो, चांसेस रिजॉर्ट कसिनो, मैं और मेरी वाइफ गए थे। और अभी मैं कुछ दिनों में जाऊंगा क्योंकि मेरा एक दोस्त आया हुआ है गोवा में। अगर वो मिलने आया तो उसको शौक है तो उसके साथ मैं कसिनो जाऊंगा। वो दुबई से आया है मेरा, और वो जो मेरा दोस्त है वो मुझसे आधी उम्र का है। तो उसके साथ मैं जाऊंगा। उसके साथ मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा जिंदा दिल है लड़का। अमरदीप सिंह, योर मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट इन कसिनो सो फार। मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट, एक जैसे एक बार मैंने काठमांडू में था मैं, बेले कसिनो में। तो मैं कुछ 6-7 हजार रुपये प्लस था। और मैं जाने लगा तो 4 बजे की वहाँ चाय लग गई थी, बुफे सिस्टम था, तो मैं चाय लेके पीने बैठ गया।
मैंने चाय मंगवाई, चाय पीने बैठ गया। सामने वाली टेबल पे 4 या 5 बार ब्लैक आया हुआ था, मैंने कहा अब रेड आएगा। तो बस उसी चक्कर में मार्टिंगले स्ट्रैटेजी, शुरुआती दिन की बात थी, मतलब अभी 1 महीना ही हुआ था जुआ शुरू करे हुए, रूलेट वगैरह 1-2 महीने। तो मैंने वो बस उसके बाद वो रेड लगाया, नहीं आया, मैं कहा अब तो पक्का आएगा, डबल कर दी बेट, नहीं आया, मैंने कहा अब तो पक्का ही आएगा, फिर डबल कर दी। वो डबल करते 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 मेरे पास 20,000 तो वो थे जो मैं लेके गया था, 6-7 हज़ार वो थे जो मैं प्लस था। वो सारे पैसे खत्म हो गए, भाग करके मैं $100 का नोट लेकर के काउंटर पे गया। वहां पर ना आप डायरेक्ट नहीं टेबल पे दे सकते, आपको काउंटर से स्लिप लानी होगी, स्लिप दोगे तब वो आपको चिप देंगे। जब तक मैं वो $100 लेकर के गया और तब तक वो वहां पर नो मोर बेट हो गई, और तब वो रेड आ गया। तो मेरे वो मतलब समझ लो कि 6,000 रुपये प्लस था, और मैं 20,000 रुपये अपने दे के आया था। और एक बार ऐसा हुआ था कि मैं 15 लाख प्लस था, 15 लाख सॉरी, 15 लाख प्लस था, और मुझे जाना था, मैं नहीं गया। मैंने कहा यार आज तो मतलब मैं फुली कॉन्फिडेंट था। तो क्या होता है जब आप एक अमाउंट प्लस होते हो, फिर उससे थोड़ा सा भी कम होता है तो आप कहते हो चल इतना तो पूरा कर ले। तो ये सारी गलतियां मैंने महसूस कर रही है, वही सब भाषण मैं आप लोगों को देता हूँ कि मत करो ये गलतियां। तो वो शुरुआती दिनों में गलतियां करी थी, ये ऐसी ही मेमोरेबल मोमेंट है, और ऐसा कुछ खास तो रहा नहीं कोई मेरा वो अनुभव। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि एक और मोमेंट है कि मैं चांसेस कसिनो में गया, तो मेरे को ना कुछ नंबरों का ना वो है कि मैं हिस्ट्री देख के मेरे को ये मालूम पड़ जाता है कि ये नंबर के बाद ये नंबर आने वाला है। तो वो नंबर अगर नहीं आता है तो मुझे ये मालूम है कि 2-3 बार में आ जाएगा। मतलब ज़रूरी नहीं कि इतना बड़ा भी मैं खिलाड़ी नहीं, कोई पहली बार में ही आ जाए वो। पर ये है कि कभी-कभी पहली में आता है, पहली में नहीं आ गया तो दूसरी-तीसरी बार में वो नंबर आ जाता है। तो मैं घुसा और मैंने वो नंबर देखा था कि यार हिस्ट्री ये चल रही है तो अब ये नंबर आने वाला है। मैंने जाते ही उस नंबर पे बेट लगाई, पहली बेट ही, मतलब अभी एंटर ही की है, पैसा डाला ही है, मशीन में टच स्क्रीन है वहाँ पे, वो टच कर दिया उस नंबर पे, और क्या हुआ, सेकंड चल रहे थे, 45 सेकंड थे, तो वो उसी नंबर पर ही बेट लग पाई, वो बेट आ गई। तो अगली बार उस पर और ज्यादा लगा दिया, वो नंबर रिपीट आ गया। फिर तीसरी बार उस पर उतना ही लगाया, मतलब बेट रिपीट कर दी, ज्यादा नहीं लगाया, वो तीसरी बार भी वो नंबर आ गया, और उसके बाद वो चौथी बार भी वो नंबर आया। तो वो 4 बार वो नंबर, मतलब हमारी पहली बेट 4 बेट पे ही 4 बार वो नंबर आया, नंबर था 26, और वो 4 बार वो नंबर आया, और हमारा मतलब समझ लो आप कुछ 10 मिनट के अंदर हमने कुछ 15-20 हज़ार रुपये कमा लिए। मैं और मेरी वाइफ थे, हम लोग, दोपहर का टाइम था, चांसेस रिजॉर्ट कसिनो, और हमने बस उसी टाइम हमने सीधा निकल गया, हम रुके ही नहीं, खाना खाने के लिए भी नहीं रुका, हमने कहा निकल लो अब, क्योंकि दिमाग का कीड़ा नहीं शांत होता, क्योंकि ये तो आगे खेलेंगे 2-3 घंटे संघर्ष चलेगा, ये जगह पहले 15-20 मिनट के अंदर तो आपका वो कीड़ा तो शांत होना, पर हमने कहा भाग लो बस यहाँ से, क्योंकि अब अगर रुके ना तो ये बहुत मोटा पैसा ले जाएगा और बहुत गुस्सा आएगा। साउथ मूवीज कसिनो में हैकिंग करके पैसा डबल करने का बोलते हैं, ये सच है क्या? अरे ये 101%, 1000% झूठ है। मैंने तो बहुत सारे लोगों को ब्लॉक किया है जो बोलते थे हमारे पास सॉफ्टवेयर है, हम हैक कर लेंगे, हमारे पास हैकिंग सॉफ्टवेयर है, हमने ये वो, मतलब मुझे तो इनके ऊपर नहीं हैरानी होती, मुझे उन लोगों पर हैरानी होती है जो इनकी बात को मान लेते हैं। प्रवीण कुल्लू भैया नेक्स्ट ट्रिप चलते हैं ना साथ में, कोई न्यू कंट्री? बॉस आई एम ए सोलो ट्रैवलर, मैं अकेले ट्रैवलिंग करता हूँ, और मैं जिस अनकंफर्टेबल जोन से ट्रैवलिंग करता हूँ मेरे साथ कोई ट्रैवल भी नहीं कर सकता। मैं पूरे पूरे दिन 15-20 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, मैं कभी कभी भूखे पेट चलता रहता हूँ, और मेरा एक ट्रैवलिंग का अलग अंदाज है, तो मेरे साथ सर्वाइव नहीं कोई कर पाएगा। जैसे मैंने काठमांडू से मैं दिल्ली तक साइकिल से आ गया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल से पहुंच गया, और वो दिन भर खाना भी नहीं खाता था मैं। तो मेरे साथ सोलो ट्रैवलिंग तो, और मेरे विचार भी आपको मालूम है, मेरा बात करने का तरीका भी आपको मालूम है, मेरे 2 दिन में आप मुझे गालियां देके भाग जाओगे। कहते हैं ना, आग की रोशनी ना दूर से तो अच्छी लगती है, हल्की हल्की गर्माइश भी आती है, ठंड में रोशनी भी मिलती है, पास जाओगे तो जला देगी, वो वाली कहानी है अपनी। सर मैं आपकी डेली वीडियो वॉच करता हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज एक दफ़ा ऑनलाइन साइट पर लाइव वीडियो बनाकर अपलोड कर देना, लाइव प्ले करके। पहली बात तो बॉस मैंने ऐसा 1-2 बार किया भी था शुरू में, मेरा एक रूलेट इंडिया के नाम से चैनल डिलीट कर दिया था यूट्यूब ने, वो अलाउ नहीं करता है। दूसरा, मैं कभी भी नहीं कहता हूँ कि मैं हर बार जीतता हूँ, मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं बड़ा जीतता हूँ।
मैं बड़ा जीत सकता हूँ, मैं खेलता ही इतना डिफेंसिव हूँ। तो इसलिए मेरे लाइव गेम को खेल के आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, उल्टा बल्कि आपको कोई अरे ये तो क्या टुच्ची गेम खेल रहा है, ये कैसे कवर कर रहा है, क्या कर रहा है। तो मेरा तो सिंपल सा है कि 3 गुने से ऊपर प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए, 5 लेके गया हूँ तो 15 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और मैंने कभी भी नहीं बोला कि मैं बहुत बड़े-बड़े जैकपॉट लगते हैं, मैं बड़ा वो हूँ, ये हूँ, तो इसलिए मेरे लाइव को देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मैंने कभी भी किसी को झूठी डींगे नहीं हाकी कि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ या वो। हरीश रावत मुझे ना एक्चुअली में मालूम नहीं है बाकी किसी गेम के बारे में या प्लेटफ़ॉर्म के बारे में, नहीं तो डेफ़िनेटली आपको बताता। एमआरटी बांडिया, हेलो। क्या पैसों की इज्जत करनी चाहिए? पैसों की इज्जत तथा मान सम्मान इनमें बड़ा कौन है? पहली बात तो कि यार पैसे की इज्जत नहीं करनी चाहिए, पैसे की कदर करनी चाहिए। मतलब पैसे की वैल्यू तो करी जा सकती है, रिस्पेक्ट नहीं करी जा सकती। क्योंकि पैसा बेजान है, पैसे में जान थोड़ी है। आप पैसे के पैर छुओगे, पैसे की पूजा करोगे, पैसे को धूप बत्ती दिखाओगे, पैसे को थोड़ी मालूम पड़ रहा है। क्योंकि पैसे में जान नहीं है, पैसा एक करेंसी है। प्रिंटिंग प्रेस में छपा हुआ। हाँ, पर उसकी वैल्यू से आप खाने का सामान खरीद सकते हो, कपड़ा खरीद सकते हो, दवाई खरीद सकते हो बीमार होने पर। तो पैसे की वैल्यू तो करी जा सकती है, कदर करी जा सकती है, पर इज्जत नहीं करी जा सकती। मैं पैसे की कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करता। पैसा मेरे पैर के नीचे आए, पैसा कहीं पड़ा हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर पैसे की वैल्यू है, पैसा खोना नहीं चाहिए, पैसा कोई लूट के ना ले जाए, ये सब चीज़ें। क्योंकि पैसे की कदर है, क्योंकि अगर मैं बीमार पड़ा तो मुझे दवाई पैसे से आएगी, मुझे भूख लगेगी तो खाना पैसे से आएगा। तो पैसे की कदर करी जाती है, पर पैसे की इज्जत नहीं करनी चाहिए। जो लोग इज्जत करते हैं उनके ऊपर पैसा हावी हो जाता है, फिर वो पैसे के मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद। उनके पास पैसा होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। सुंबल आरिफ, सुंबल आरिफ, लव यू फ्रॉम पाकिस्तान। आपकी बातें दिल को छू जाती हैं, थैंक यू आरिफ। अ, आप जब थाईलैंड से आए तो आप डेली कसिनो जाते थे। आपने एक वीडियो में बोला था कि अब की बार टारगेट बढ़ाना है इसलिए डेली आ रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि पहले मैं छोटा-छोटा खेलता था, उसके बाद में मेरे पास अब मेरे घर चलाने का जो खर्चा है वो मैं सेफ ज़ोन में हूँ कि मतलब मैं तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा इनकम है मैं उस पे चांस लेता हूँ। तो इसलिए मैंने बताया ना पहले तो मैं 5,000 या 10,000 लेके जाता था, अब मैं एक बार में 30,000 या 50,000 लेके जाता हूँ। तो इसलिए मैं जाता था। मेरा टारगेट पूरा हो गया उसके बाद नहीं किया मैं। इस बार आने के बाद एक ही बार गया, मेरा टारगेट पूरा हो गया, मैंने नहीं किया। अभी मैंने बाई चांस 7-8 दिन पहले गलती से लाइव खेल लिया एक कसिनो में, ऑनलाइन खेल लिया। वो ऑनलाइन में 20-22 मिनट में ही मैंने एक नंबर पर कुछ 2-250 रुपए लगा दिए थे। मुझे मालूम जैसे मैंने बोला ना कि ये नंबर आने वाला है, तो वो मुझे मालूम था कि ये 3-4 बार में ये नंबर आएगा। तो नंबर तो मैंने और भी कवर किए थे, पर वो उस नंबर को मैंने टारगेट रखा हुआ था, तो वो नंबर पर मैं हमेशा ज़्यादा अमाउंट लगा के चलता था। तो मैंने ₹250 करीब एक ही नंबर पर लगाया हुआ था। और वो जब नंबर आया तो उस पर ही लाइटिंग गिरी। वो जो लाइटिंग रूलेट था, तो और स्ट्रेटअप था मेरा, जबकि उसपे स्प्लिट में भी मिलता है, पर मैंने स्ट्रेटअप लगाया हुआ था कि ये नंबर आने ही वाला है, ये अगली 2-3-4 बेट में आएगा ही आएगा। तो वो नंबर आ गया और उसी नंबर पर लाइटिंग गिर गई, तो मेरे को कुछ 120 या 122 गुना वो मिल गया। तो मैंने उसके बाद में आज 7 दिन हो गए मैंने खोल के नहीं देखा। बेट कितने की थी मेरी? 400-500 रुपए की बेट थी। मार्टिंग स्ट्रेटेजी तो सबसे खतरनाक है ना, तो बर्बाद कर देगी। वो आपको 100 में से 90 बार जितवाएगी, पर 10 बार में आपका सारा पैसा ले जाएगी। डीएसपीडी सर, मैंने गैम्बलिंग छोड़ दी, भगवान कृष्ण की पूजा करता हूँ। 22 साल गैम्बलिंग कर कर रहा हूँ, कुछ नहीं बना। देखो, लोगों को आपकी इस बात से सबक सीखना चाहिए कि इन्होंने 22 साल देने के बाद गैम्बलिंग छोड़ी है, कुछ नहीं मिला। तो अब आप लोग समझ लो, जो लोग कहते हैं कि इससे हम रिकवर कर लेंगे, इससे हम जीत जाएँगे, हमें लगता है हम कमबैक करेंगे, हमसे कुछ नहीं होने वाला। बहुत दुनिया आपको बरगलाने के लिए बैठी हुई है। व्हाट इज योर डेली टारगेट एंड हाउ मच अमाउंट यू विल टेक? बॉस, मैं डेली खेलता ही नहीं। आपको गलत फहमी, मैं इतनी बार बोल चुका हूँ इसमें लाइव में भी कि मैं डेली खेलता ही नहीं। आखिरी मैंने 7 दिन पहले ऑनलाइन खेला था और उससे पहले मैंने 2.5 महीने पहले ऑनलाइन खेला था। हाँ, कसिनो गया था मैं अभी 2 हफ्ते पहले, एक दिन के लिए। सिंगापुर से आने का था, अभी तक एक ही बार कसिनो गया हूँ, और अब 2-3 दिन में एक बार और जाऊंगा। व्हाट योर लॉस अमाउंट और what- बस अब मेरे को लगता है सारे सवाल खत्म हो गए हैं, क्योंकि वैसे ही मैं 2.5 महीने बाद लाइव आया हूँ।
दो महीने होने, 1.5-2 महीने होने वाले होंगे। तो अब मैं इस पर मनी इज नथिंग पर हो सकता है मैं कल से और वीडियो डालूं, और वही साइकोलॉजी ऑफ कसिनो के कि भी आप लोग इसको कसिनो गैम्बलिंग की स्ट्रेटेजी को समझो और अपने नुकसान को कम करो और थोड़ा थोड़ा विन करो और जल्दी से जल्दी इस जुए से निकल जाओ। जुआ सिर्फ आपके पैसे ही नहीं लेता, आपके रिश्ते भी खा जाता है, आपकी इज्जत मान मर्यादा सब खा जाता है। तो जुए को इतने हल्के में मत लो आप। इससे ज़्यादा मैं और खुल के या बार बार एक ही बात को नहीं दोहरा सकता, पर कल से मैं रूलेट की ही कुछ स्ट्रेटेजीज बताऊंगा। आपका $1 लाख टारगेट का क्या हुआ? अरे यार, $1 लाख के टारगेट की आप बात कर रहे हो तो बहुत पीछे छूट गया बॉस। अब सोचो ना कि मैं पिछले 6 महीने के अंदर मैं 6 कंट्री घूम के आया हूँ, और उनमें मैं कितने कितने दिन रहा हूँ, उनमें कितना खर्चा हुआ होगा। तो सोचो कि वो $1 लाख तो कितना पीछे छूट चुका है। तभी तो इतना पैसा आप खर्च कर पा रहे हो। तो वो $1 लाख तो अब कोई वैल्यू ही नहीं रह गया ना यार। वो तो उस समय था जब लगता था कि $1 लाख कोई बड़ी रकम है। अभी लाइब्रेरी के लिए मैंने स्पेस का अरेंज किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी चलेगी, लोग आए वहाँ बैठे किताबें पढ़े, अच्छी बातें सीखे, अच्छे लोगों के साथ बैठे, और वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपनी जेब से चलाऊंगा वो। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ना, अब तो मैं उसका सोचता ही नहीं, वो तो बहुत पीछे रह गया। आपको कई बार मेरी बातों वगैरह में दिखा भी होगा। जो भी बोलता है मैंने 30 लाख रिकवर किया, मैं 20 लाख, या तो वो झूठ बोल रहा है, और अगर किया है तो वो बाद में उसे डबल दे देगा। पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई झूठ बोल रहा है ना कोई। आजकल जमाना ऐसा है कि आप कुछ भी एडिट करके किसी को कुछ भी दिखा दो, कुछ भी बोल दो, पब्लिक बैठी है बेवकूफ बनने को। भविष्य चौरसिया, हेलो सर, प्लीज वन क्वेश्चन, बेस्ट वेबसाइट बता दीजिए ऑन ट्रस्टेड। भविष्य चौरसिया, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर लो, मैं आपको वहां पर वो साइट का नाम बता दूंगा। बेस्ट साइट कौन सी है मैं आपको वहां पे बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं उस साइट का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है। और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राकेश साइक्लिस्ट के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। मैंने एक बेड पे मैंने बताया ना, एक बेड पे मैंने 25-30 हजार 35 हजार से ज्यादा कभी मैं जीतता ही नहीं। 35 हजार चले एक बेड पे, इससे मैं ऐसा खेलता ही नहीं ना मैं कि एक बेड पे अगर मोटा पैसा नहीं मेरा। ये भी मैक्सिमम बता रहा हूँ, ये भी कभी कभी हुआ है, ऐसा नहीं कि हर बार, ऐसा नहीं हमेशा। तो ये किसी भी धोखे में मत रहना। सर Dream11 जुआ है क्या? देखो सभी कुछ जुआ है, वो उसको आप फैंटेसी बोलो, उसको गेम ऑफ स्किल बोलो, जिस चीज पर पैसा लग रहा है और नतीजे का अंदाजा, फिर नतीजा आना 50% ही है, तो वो जुआ है। जिंदगी भी जुआ है, बिजनेस भी जुआ है, हर चीज में 50% है। तो और इसके अलावा कुछ नहीं है। चलो दोस्तों, फिर लाइव आएंगे जल्दी ही, वीडियो कल से डालूंगा इस चैनल पर। और आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। एक लास्ट आपको सजेशन है, जुआ छोड़ दो, इसको इजी इनकम मत समझो, और जिन लोगों का पैसा गया है वो पैसा आप लोग इससे वापस लाने की कोशिश मत करो, आपका पैसा और चले जाएगा। धोखा देने वाले, लूटने वाले लोग बहुत बैठे हैं। तो पेशेंस कैसे लगा लाए, अब मैंने ये बंद कर दिया। अब मैं आपको अगले किसी वीडियो वगैरह में बता दूंगा, मैंने कई वीडियो पेशेंस के बारे में बताया। मैं अब ये सारे ही वीडियो बताऊंगा कि पेशेंस कैसे लाएं, गेम से विड्रॉल कैसे करें, दिमाग पर शैतान नाचे तो कैसे रोके, क्विट कैसे करें, अपने आप को रोके कैसे। आने वाले दिनों में इस बारे में वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं। कल से शुरू करूंगा जहाँ मेरी अभी तक है। चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू, स्वीट ड्रीम। जुआ छोड़ दो, कुछ नहीं है इसमें।